नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। सरकारी कार्यालय में पद स्थापना आदेश गोपनीय दस्तावेज होता है क्या? ऐसा कौन कह सकता है? वही जिसके मन में चोर हो, क्योंकि तबादला आदेश कभी भी गोपनीय नहीं होते, विशेषकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के। पर भोपाल रेल मंडल में सीनियर डीईई टीआरओ सचिन शर्मा को शायद यह नहीं पता। बहरहाल, आज आपको बताएंगे कि आखिर सचिन शर्मा इस बात को क्यों छुपाना चाहते हैं। क्या भ्रष्टाचार है कारण, या फिर कुछ और है मामला? दाल है काली, क्या है सच्चाई? पूरी बात बताऊंगा। उन गोपनीय कर्मचारियों के बारे में परत दर परत खोलूंगा आज के छुपा खेल में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। आपको सरकारी कार्यालय में जाना है और पता करना है कि कौन अधिकारी या कर्मचारी किस पद पर बैठा है। तभी आप अपना काम करवा सकते हैं। यदि पता नहीं चले तो कैसे करवाएंगे? और नियमानुसार हर सरकारी कार्यालय में यह सूचना सार्वजनिक होती है कि किस पद पर कौन कर्मचारी या अधिकारी कार्यरत। पर भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी शायद यह बात नहीं जानते, या फिर जानबूझकर कर्मचारियों की पद स्थापना छिपाना चाहते हैं। देवाशीष त्रिपाठी के संभवतः अति खास अधिकारी हैं सचिन शर्मा, जो सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टीआरओ के पद पर पदस्थ है। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी और सीनियर डी टीआरओ सचिन शर्मा के पद स्थापना आदेश बकायदा रेलवे की वेबसाइट में सार्वजनिक है। पर इन दोनों के मातहत कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची किसी भी सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, आपको बताता हूं। इस गोपनीय कर्म इन जो ये जो गोपनीय है इन कर्मचारियों के बारे में। टीआरओ कार्यालय में या शाखा बोल दूं में हमारे सूत्रों ने बताया कि क्षमता यानी स्वीकृत पदों से ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ के तो कार्य आवंटन आदेश, यानी कौन सा कर्मचारी क्या काम करेगा, इसमें भी स्पष्टता नहीं है। वहीं कई कर्मचारी एक ही पद पर 10-10 सालों से पदस्थ हैं। इसके अलावा टीआरओ शाखा के अधीन संचालित टीएलसी और लॉबी में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। हमारे सूत्रों ने सारी जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि सचिन शर्मा को इसकी जानकारी ना हो, पर संभवतः नियम विरुद्ध चल रही इस व्यवस्था के बहुत लाभ होंगे शायद, तभी तो सचिन शर्मा जी इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर रहे। इन कर्मचारियों के पदस्थापना और कार्य आवंटन आदेश सहित अटेंडेंस रजिस्टर की जानकारी आरटीआई में मांगी गई थी, पर इसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी ने इस जानकारी को गोपनीय बताकर देने से मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है मामला। कर्मचारियों के पदस्थापना आदेश और ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर कब से गोपनीय हो गए? आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी, इसमें बताया था कि टीआरओ शाखा में ऑफलाइन फाइल चलाकर नियम विरुद्ध तरीके से ठेकेदार का भुगतान किया गया। इसकी जांच भी चल रही है। यदि आपने नहीं देखा हो तो एपिसोड देख ले। एक बात तो स्वाभाविक है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नियम विरुद्ध काम तभी करता है, ध्यान रखिएगा, तभी करेगा नियम विरुद्ध काम जब उसका कोई निजी लाभ हो, या जेब भर जाए, या फिर कुछ खास उपहार दे दिए जाए। अन्यथा आप तो चक्कर काटते रह जाएंगे, कोई भी विशेष लाभ नहीं देगा। अब ठेकेदार और सीनियर डी टीआरओ के बीच की कड़ी कौन होते हैं? यही कर्मचारी होते हैं कड़ी, यानी कि जो भी ठेकेदार से सीनियर डी टीआरओ तक पहुंचना होगा, इन्हीं कर्मचारियों के मार्फत पहुंचेगा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कर्मचारियों की जानकारी क्यों छिपा रहे हैं सीनियर डी टीआरओ सचिन शर्मा जी। दाल में कुछ तो काला है। वहीं डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी तक की कड़ी होते हैं ब्रांच अधिकारी, यानी ठेकेदार कर्मचारियों से मिलकर ब्रांच अधिकारी डीआरएम को, यानी सचिन शर्मा जी कड़ी है डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी और ठेकेदार के बीच की। स्वाभाविक है, कोई फाइल होगी तो इन्हीं के थ्रू जाएगी। मैं जिन कर्मचारियों की पदस्थापना आदेश और कार्य आवंटन आदेश जानना चाहता हूं, उनके नाम इस प्रकार है। अरविंद कुमार जैन, मुख्य कार्यालय अधीक्षक। नफीस खान, सीनियर क्लर्क। योगेश यादव, कार्यालय अधीक्षक। महेश अरोड़ा, सीएलआई। राजीव मिश्रा, सीएलआई। इसके अलावा नॉन ड्राफ्टेड स्टेशनरी ड्यूटी जो सीटीएलसी रानी कमलापति कंट्रोल में है, उनके कर्मचारियों
के बारे में जानना चाहता हूं। उनका नाम है मुकेश तिवारी, सीडी पवार, अनिल कुमार, ये सारे लोको पायलट हैं। ज्ञानेंद्र कौशल लोको पायलट गुड्स हैं, मनोज पांडे लोको पायलट गुड्स हैं, वैष्णवी एएलपी हैं, ओमेगा साहू असिस्टेंट लोको पायलट है, अंकुर राठौर असिस्टेंट लोको पायलट है, शाश्वत जैन असिस्टेंट लोको पायलट, अभिषेक शुक्ला असिस्टेंट लोको पायलट और जितेंद्र डांगी, ये इनकी पदस्थापना से संबंधित आदेश मांगे थे मैंने। इसके अलावा भी जो ड्राफ्टेड स्टेशनरी ड्यूटी कर रहे हैं और उनके उनके नाम इस प्रकार है: एल एस पटेल, एच एन सिंह, अतीक असलम, प्रशांत वर्मा। मुझे जानकारी मिली है कि शायद प्रशांत वर्मा जी का जो समय अवधि है वो पूरी हो चुकी है। बहरहाल पुष्टि तब होगी जब जानकारी मिलेगी। मुक्तेश्वर दुबे, मनोज समधिया, अमित पुरोहित, नितेश डहरिया, सचिन कांत पांडे, मनोज प्रजापति, ब्रजेश चौरे, सत्यकाम दीक्षित, अविनाश सक्सेना के अलावा कुछ और। कंट्रोल में स्वीकृत पदों पर जो कार्यरत क्लर्क स्टाफ है उनके नाम इस प्रकार है, जिनकी पदस्थापना आदेश और कार्य आवंटन आदेश की जानकारी मैंने मांगी। सुरेश कुमरा सीएचओएस है, उर्मिला मातोंडकर ऑफिस कार्यालय अधीक्षक हैं, गिरीश उमड़ेकर, नरेंद्र रायकवार, विजय पावरी, नफीस खान, इसके अलावा नरसिंह पटेल, शहनवाज अख्तर आदि। मैंने ये क्यों नाम बताए आपको, वो इसलिए बताए कि सरकारी कार्यालय में ये पूरा स्टाफ काम करता है, जिनके मातहत जिनके द्वारा टेंडर की प्रक्रिया को और बहुत सारे सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं, भुगतान होते हैं। जानना चाहता हूं कि इस तरह के सेंसिटिव पदों पर बैठे ये कर्मचारी क्या स्वीकृत पदों के अगेंस्ट बैठे हैं या स्वीकृत पदों से ज्यादा संख्या में लोग काम कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं, उनका वेतन कैसे निकल रहा है और आखिर क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या खासियत है? एक पद पे कोई 5-5 साल, 10-10 साल से बैठा है तो क्यों बैठा है? कुछ विशेष योग्यता होगी, पर नियम यह कहता है कि सेंसिटिव पोस्ट पे 3 साल या 4 साल में रोटेशन होना चाहिए और यही जानकारी मैंने आरटीआई के थ्रू मांगी थी, पर मुझे गोपनीय जानकारी कह के देने से मना कर दिया। बहरहाल अपील की प्रक्रिया चल रही है और मैं इसको आगे तक फॉलो अप करूंगा। ये जानकारी मिले आखिर ऐसी क्या बात है कि सीनियर डीटीआरओ सचिन शर्मा और डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी डीआरएम कार्यालय के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों की पद स्थापना आदेश को गोपनीय रखना चाहते। जबकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इनके पद स्थापना आदेश जब जारी होते हैं तो कार्मिक शाखा इसको बकायदा पब्लिक डोमेन में डालता है। अरे साहब, मैंने वही जानकारी तो मांगी है कि पब्लिक डोमेन में जब डल गया है तो उसकी कॉपी दे दीजिए सर्टिफाई कर। इसके अलावा स्वीकृत पद कितने हैं ये भी पूछ लिया, कुछ गलत तो नहीं पूछा, क्योंकि जब भी नियम विरुद्ध कोई काम होते हैं तो उसके पीछे की मंशा संदेहास्पद हो जाती है। तो मेरा निवेदन है डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी से, इसके अलावा सीनियर डीटीआरओ सचिन शर्मा जी से, कि आरटीआई में मांगी गई जानकारी को गोपनीय न बताएं, क्योंकि तबादले और पोस्टिंग आदेश गोपनीय नहीं होते और ना ही अटेंडेंस रजिस्टर। बहरहाल आपसे भी यदि सचिन शर्मा जी मिले, आप जो हमारी खबर देख रहे हैं, या डीआरएम मिले, तो उनसे पूछिएगा कि आखिर कर्मचारियों की जानकारी क्यों छुपाई जा रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। पर जानकारी मिलने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि गड़बड़ है या नहीं। बाकी हमारे सूत्रों ने तो हमें बहुत कुछ जानकारियां दी हैं, जिनका हम पुष्टि कर रहे हैं। जैसे ही पुष्टि होती जाएगी हम खुलासे करते जाएंगे। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।